समुंदर किनारे सीपियों से बने छोटे नावें तैर रही थीं और रेत पर बैठी थी माँ बिल्ली, जबकि उसका छोटा जिंजर किटन पानी के पास खेल रहा था। अचानक हवा के झोंके के साथ एक कागज का टुकड़ा आया। उस पर लिखा था फॉलो द विंड। किटन ने सिर झुकाया, फिर आसमान की ओर देखा। तभी छत पर बैठा मिला एक सीगल टॉय, लकड़ी का, मगर उसकी आंखों में सच्ची चमक थी। किटन ने हैरानी से उसे देखा। कैसे हवा को महसूस किया जाता है? किटन ने अपने छोटे पंजों से पंख फैलाने की कोशिश की और दोनों हंस पड़े। किटन और सीगल ने मिलकर एक छोटी नाव बनाई, सीपियों, पत्तों और धागों से। माँ बिल्ली बरामदे से देखती रही। उसकी आंखों में गर्व और थोड़ी सी चिंता थी। किटन ने माँ को गले लगाया, सीगल नाव पर बैठा हवा में अपने पंख फैलाए और वो दोनों निकल पड़े समंदर के पार। नन्ही नाव पानी पर तैर रही थी, नीचे चमकती जेलीफिश जैसे किसी सपने का हिस्सा हो। लेकिन जल्द ही आसमान बदल गया, कागज के बादलों का तूफान आ गया, लहरें उठी, बिजली चमकी। किटन नाव से चिपक गया और सीगल ने अपने पंख से उसे ढक लिया। फिर सुबह हुई, समंदर शांत था। किटन और सीगल थके हुए थे मगर मुस्कुरा रहे थे। वो पहुंचे विंडमिल्स के द्वीप पर, जहां रंग बिरंगे पवन चक्कियां हवा के साथ नाच रही थीं। किटन की आंखें चमक उठीं और सीगल खुशी से फड़फड़ाया। किटन ने अपने दोस्त का टूटा पंख ठीक किया, एक छोटी रिबन बांधी और सीगल ने धीरे से उड़ने की कोशिश की। अब वो फिर से आजाद था। आसमान की ओर म्यूजिक बढ़ता है। सीगल आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। किटन नीचे से देखता रहा, गर्व से, प्यार से और थोड़ी हैरानी से। शाम ढली और किटन वापस घर की ओर चला। नाव में बैठा, अपनी छोटी सी पवन चक्की साथ लिए। ऊपर आसमान में सीगल उसका रास्ता दिखा रहा था। नन्ही नाव किनारे लगी। तीनों एक दूसरे से मिले, माँ, किटन और सीगल। अब उनके घर के बाहर एक पवन चक्की घूम रही थी, जिसके हर चक्कर में छुपी थी उनकी दोस्ती, हिम्मत और हवा की कहानी। क्योंकि कुछ यात्राएं हमें वहीं वापस ले आती है जहाँ से हमने शुरू किया था।